सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीएनएल का जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ऑर्डर बुक का वैल्यू था वो 97,000 करोड़ की थी, और वही 2024 के एंड तक की बात करें तो ऑर्डर बुक का वैल्यू करीब हमें 70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। और इस नंबर को अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें, लाइक पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने 20,000 करोड़ के आसपास का रिपोर्ट किया। तो जितना पूरे साल का रेवेन्यू है उसका 3 to 4 टाइम्स कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं ग्रोथ के लिए काफ़ी सही नंबर है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छे खासे ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भी ग्रोथ हमें देखने को मिलता नहीं है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो देखो दोस्तों, रीज़न इसका सबसे बड़ा आप ऐसा ले सकते हैं कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें और 2025 की बात करें, तो जो रेलवे सेक्टर में बजट एलोकेशन हमें दिखा था वो इसी 2 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला था। ठीक है। और इस 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स गेन भी किए थे। बट अगर कंपनी के ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशंस की बात करें तो हर ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए जो मिनिमम टाइम लगता है कंपनी को वो 2 से 3 साल का टाइम लगता है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी कंपनी ने ऑर्डर्स गेन किए हैं उसके एग्जीक्यूशन हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकते हैं। तो अब तक कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हमें वैसे देखने को नहीं मिल रहे थे अच्छे ऑर्डर्स की वजह से भी, वो 2026 में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में लाइक 2024-25 की बात करें तो यहाँ पर हमें डिफेंस सेक्टर में भी अच्छे एलोकेशंस देखने को मिले थे। बट उनके जो एग्जीक्यूशन थे वो काफ़ी मच बेटर हम बोल सकते हैं हमारी रेलवे कंपनीज़ के मुकाबले। और इस वजह से आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम में हमारी रेलवे कंपनी अच्छा खासा गिरावट दिखाई है। लाइक आरबीएनएल की ही बात कर लेते हैं तो इसमें करीब हमें 45% की ड्रॉप दिख रही है 52 वीक हाई से, और ऐसी ड्रॉप हमें डिफेंस कंपनी में भी दिखी है। बट कहीं ना कहीं डिफेंस कंपनी में अगर कुछ कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड करें तो वो सारी कंपनी अपने प्रीवियस हाई तक पहुंचती हुई दिख चुकी है, जिसमें आप मैज़गॉन बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं वो कंसिस्टेंट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से उनकी जो वैल्यूशंस की एक्सपेंसिव वाली टैग थी वो टैग कहीं ना कहीं उसको वो वैनिश करती हुई नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि अभी तक जो आरबीएनएल और बाकी जो रेलवे कंपनीज़ के ऑर्डर की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे वो 2025 में भी हमें देखने को ना मिले, बट 2026 से हो सकता है कि कंपनी आपको ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखे। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना और कंपनी के मैनेजमेंट 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या कमेंट्री करती है उस पर भी ध्यान देना। और ये सारी कमेंट्री जो है वो आपको कब सुनने को मिलेगी तो उसके डेट भी आप देख लो। Q4 के जो अर्निंग्स डेट हैं वो 21 मई को देखने को मिलने वाले हैं, तो 21 या 22 मई को हमें कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल देखने को मिलेंगे। उस दिन ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कि कंपनी फ्यूचर को लेकर अपने क्या रेवेन्यू ग्रोथ रखी है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन का परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिला होगा, बट मॉर्निंग सेशन का परफॉर्मेंस और क्लोजिंग का परफॉर्मेंस दोनों आपको डिफरेंट देखने को मिली होगी। अब ऐसा क्यों? मॉर्निंग सेशन में पूरे बाजार के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी भी ऊपर थी, बट आपने 1 बजे के करीब डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक करेक्शंस देखा होगा। अब ये करेक्शन आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ और भी कुछ कंपनी में करेक्शंस देखने को मिली है, जिसमें आप एसआरएफ को भी ले सकते हैं, वेलस्पून को भी ले सकते हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है?
तो देखो दोस्तों, चाइना प्लस वन की नैरेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो उससे क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, एसआरएफ, वेल्सपुन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि ये सारी कंपनीज़ चाइना के बैकअप बन सकती हैं। चाइना प्लस वन का मतलब ये होता है ना कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी हमें चाइना पे नहीं रखनी है, हमें और भी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहनी है। अब इसमें मान लो कोई कंपनी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना चाहती है, तो इसमें इंडिया का बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है। तो इंडिया में कौन कौन सी कंपनी चाइना को परफेक्टली रिप्लेस कर सकती है, उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिल सकता है, एसआरएफ का दिख सकता है, वेल्सपुन का दिख सकता है, और भी जो कंपनीज़ हैं जो कि चाइना के मार्केट वाले सेगमेंट्स में डील करती हैं। बट आज के दिन क्या हुआ है कि यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिली है, जिसके बाद हमारे डिक्सन को, एसआरएफ को, वेल्सपुन को झटका लगता हुआ दिखा है। जो हमने उम्मीद किया था कि बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में शिफ्ट होगी, इनको भर भर के कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैनिश होता हुआ दिख रहा है। अब क्या पूरा डिटेल है दोस्तों, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि चाइना के ऊपर 145% की टैरिफ इंट्रोड्यूस किया था किसने, यूएस ने, और उसको वो 90 डेज़ के लिए फ़िलहाल 30% तक ले आए हैं। ये एक अच्छी बात हो सकती है चाइना के लिए। और चाइना ने भी काउंटर किया था, उन्होंने 145% किया था तो इन्होंने भी 125% कर दिया था, बट इन्होंने 125% को कट कर 10% तक ला दिया है। अब इसका मतलब ये है कि जो 90 डेज़ के लिए टैरिफ पॉज हमें देखने को मिला था, उसमें काफ़ी सारा नेगोशिएशन हमें देखने को मिला। अब नेगोशिएशंस के बाद आउटकम्स हमें यही दिख रही है कि यूएस 30% टैरिफ लेगा चाइनीज़ गुड्स से, और चाइना यूएस गुड्स से 10% टैरिफ लेगी। अब ये सारी का जो इफेक्टिव डेट है वो हमें 8 अप्रैल और 9 अप्रैल से देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये यूएस और चाइना के लिए तो अच्छी खबर है, बट इंडिया की कुछ कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, जिसमें हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसआरएफ, वेल्सपुन जैसी कंपनीज़ का नाम ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट ये एक अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि एनएक्सटी सेल ने टाई अप किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी की पैजेट इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जो कि सब्सिडरी कंपनी है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो अल्केटेल फ़ोन्स जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहती है इंडिया में। और नो डाउट अगर बिज़नेस पर्पज़ से देखें तो इस न्यूज़ को हम काफ़ी अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो न्यूज़ है जो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये उस सेगमेंट का न्यूज़ है जिस सेगमेंट्स पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न से 60% ये अपने ओवरऑल रेवेन्यू का जनरेट की थी 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीच में हमें काफ़ी सारी कंपनीज़ डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करती हुई दिखी है, जिसमें अल्केटेल एक और नाम आपको जुड़ता हुआ दिखा है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब वारे रिन्यूएबल की दोस्तों बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कंपनी अभी आपको फंड रेज करती हुई नजर आएगी वाया डेट सिक्योरिटीज इशुएंस। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आने वाले कल में वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फंड रेज करती हुई नजर आएगी इन्वेस्टर्स के जरिए। अब इन्वेस्टर्स के जरिए फंड रेज अगर वो कर रही है तो बदले में कुछ वो देगी, लाइक बॉन्ड्स दे सकती है, डिवेंचर्स दे सकती है, जिसका मतलब ये है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कमिटमेंट कर रही है कि जो पैसा आपसे वो ले रही है वो पैसा तो आपको लौटाएगी, उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको देगी। अब आप सभी को पता है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक ग्रोइंग फेज पे है। अब कोई भी कंपनी ग्रोइंग फेज पे है तो उसको पैसा तो चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उसके लिए कंपनी डेट की तरफ शिफ्ट हो सकती है, या फिर कंपनी आपको दूसरी तरह से फंड रेज करती हुई दिखती है। तो डेट तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा है नहीं, तो अब फिलहाल ये कंपनी डेट लेती हुई नजर आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स से डेट लेकर कंपनी फंड रेज करती हुई नजर आ सकती है, जिसके बदले इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के साथ ये कंपनी आपको पैसा चुकाती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल ये एक बड़ी खबर है अगर हम वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें। पिछले एक साल में परफॉर्मेंस ज़रूर खराब रही है, क्योंकि वैल्यूएशंस एक टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव चल रहा था, बट अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव था, करेक्शंस आया, बट उस बीच में कंपनी के नंबर्स खराब नहीं हुई। Q3 में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो ज़रूर देखने को मिली थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मात्र 11% की ग्रोथ थी, बट Q4 में वंस अगेन कंपनी के नंबर हमें अच्छे देखने को मिले। अब यही कंसिस्टेंसी कंपनी 2024, 25 और 26 में भी कंटिन्यू रखती है, तो ओवरऑल इसको फिर अच्छा बोल सकते हैं, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे। 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर ये गाइडेंस है कंपनी का कि 2025 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया वो उतना रेवेन्यू था जितना कंपनी ने टारगेट किया था,
बट 2026 में कंपनी टारगेट कर रही है 3500 करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू, जिसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल से तो लगभग 3 टाइम्स। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात हम बोल सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है उस ग्रोथ के मुकाबले 2026 का जो ग्रोथ होगा वो सबसे बेस्ट होगा। अब देखते हैं कि वो गाइडेंस कंपनी अचीव कर पाती भी है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वी मार्ट रिटेल्स, जिसने रिसेंटली 3:1 की रेशो में बोनस इशू किया है और ये पहली बार कंपनी ने बोनस दिया है। अब ये कंपनी वी मार्ट रिटेल जो 3:1 के रेशो में बोनस दी है, इसका मतलब एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को ये 3 इक्विटी शेयर देगी बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो है तक था, आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।